सर्व सामाजिक संस्था द्वारा कामठी में भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन। गणमान्य मेहमानों की उपस्थिति। महाराजा भोंसले, पुलिस अधिकारी, समाज सेवी राज वकील सिद्दीकी, डॉक्टर अनवार सिद्दीकी, शकूर नगानी मुख्य रूप से उपस्थित थे। जहाँ पर सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के और दीगर कम्युनिटी के मेंबर्स उसमें मेंबर हैं और उसमें एक सबसे खासियत यह है कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में चाहे ईद हो, दिवाली हो, रामनवमी हो या जैन धर्म का या पारसी धर्म के या जो भी त्यौहार रहते हैं, इसको एक अखलाकियत तौर पे सब मिल के उसको बनाते हैं और अपने देश में किस तरीके से अमन और चैन रहे इस पर ही सभी उसमें काम करते हैं। मैं इस डायस पे बैठे डॉक्टर अनवारुल सिद्दीकी, प्रोफेसर रायलू सर और ऑनरेबल मोइन साहब और डायस के नीचे बैठे सभी लोगों का तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ और यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि इस तरीके का सेक्युलर फंक्शन, इंटर रिलीजियस फेथ के हमारे फेस्टिवल्स और देश के हमारे इंटरनल सिक्योरिटी भाईचारा के लिए इस तरीके की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते रहे। और रमज़ान के मौके पे जो सबसे बड़ा जो इसका मैसेज है कि सब्र और भूख और प्यास का एहसास और अपने बाजू वाले और अपने सारे पड़ोसियों का ख्याल रखना। इस्लाम का जो सबसे बड़ा हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है वो ये है कि जब अगर आपका पड़ोसी भूखा सोए और आप खाना खाते हो और आप कितनी भी इबादत करते हो तो आपकी दुआएं उसके वजह से कबूल नहीं होगी क्योंकि आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है। तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि भूख और प्यास अपने साथ, अपने पहले अपने पड़ोसी का, अपने बाकी लोगों का ख्याल रखें और अल्टीमेटली इस मैसेज को हम हमारी लाइफ में उतारें। और एक ही मैसेज डॉक्टर APJ कलाम ने जो दिया, अगर तुमने झूठ बोलना न छोड़ा, अगर तुमने अपने अखलाक को सही नहीं किया तो अल्लाह ताला को तुम्हारा भूखा प्यासा रहना किसी भी तरह से उसकी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला को तुम्हारे भूखे प्यासे रहने की जरूरत नहीं है। वो ये देख रहा है कि इस भूख प्यास के साथ में जिस तरह तुम अपने शरीर के पोषण को
सर्व सामाजिक संस्था की तरफ से पहल है, ये इससे पहले भी चली है और मैं इन सबको इस बात की शुभेच्छा देता हूँ और आगे भी इसी तरीके के प्रोग्राम करते रहें। कामठी एक सेंसिटिव जगह करके माना जाता है। इस बैकग्राउंड में ऐसे प्रोग्राम्स और आगे भी ऐसे इंटर कम्युनल प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए, जिससे समाज में एक पॉजिटिव संदेश जाएगा। और हर सन उत्सव में जिस तरीके की सतर्कता बरतनी चाहिए, वो सब हर फेस्टिवल के जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बरतें। हमने देखा पिछले हफ्ते रामनवमी और कल हनुमान जयंती की सेलिब्रेशंस हुई, बहुत ही पीसफुली हुआ। उसके लिए सभी कामठी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जो भी फेस्टिवल्स हैं वो भी ऐसे ही पीसफुली गुजरे और जो भी समाज में डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पुलिस को अपने लेवल पे सभी लोग आगाह करें, उसके बारे में बताएं। क्योंकि जब तक पब्लिक सामने आके, जो नागरिक हैं वो सामने आके पुलिस के साथ खड़े नहीं होते, पुलिसिंग करना आज की डेट में मुश्किल हो जाएगा। आज की दौर में कम्युनिटी पुलिसिंग की गरज है, जिसमें जनता पुलिस के साथ रहे, एग्जीक्यूशन में, इंटेलिजेंस कलेक्शन में। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो भी हालचाल हैं इस शहर के, इस नगर के, उसमें आप भी अपनी तरफ से सहयोग दें। पुलिस को कहीं भी कुछ ऐसी कोई आशंका आपको लगती है कि कुछ गलत हो रहा है, उसकी खबर दीजिएगा। आप पुलिस की आइज़ एंड ईयर्स हैं। आप जब तक आगे आके पुलिस को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, पुलिस के लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हर चीज़ को हैंडल करना। उसी तरीके से कुछ भी अगर किसी की तरफ से कुछ अनुचित होता है, उस चीज़ को किस तरीके से मैच्योरली हैंडल करना, ये भी जो भी समाज के नागरिक हैं, जो भी रेस्पेक्टेबल सिटीजन्स हैं, वही सामने आके उस सिचुएशन को हटाते हैं। उस टाइम पे भी पुलिस के इंटरवेंशन के बिना परस्पर ना हैंडल करते हुए उस बात की खबर पुलिस को ज़रूर दें। मैं आशा करता हूँ कि आने वाली ईद सबके बहुत ही प्रॉस्परस रहेगी। सभी को आने वाली ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मुबारकबाद। मुझे यहाँ पे बुलाया गया, हमारे विभाग को यहाँ पे बुलाया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद महाराजा नागपुर भोसले साहब हमारे बीच है। मैं उनसे विनती करता हूँ कि अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले आप सभी को इस पवित्र महीने की, इस रमज़ान की मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ। आज के इस इफ्तार कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अनवर सिद्दीकी साहब, जी शवदत्त साहब, पीआई साहब, यहाँ उपस्थित चौकारे साहब, काकड़े जी, सभी धर्म संभव इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई बहनें, माताएं, आज इस कामठी शहर में इस रमज़ान के महीने में सर्वधर्म संभाव के हिसाब से हर वर्ष इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। एक बहुत अच्छा माहौल, एक बहुत अच्छा वातावरण इस पवित्र महीने में इस कामठी शहर में आप सभी के द्वारा आयोजित किया जाता है। हम सभी धर्म के, हम सब लोगों को हर उस त्योहार को जो सर्वधर्म के हिसाब से महत्वपूर्ण होता है, उसमें एक मई को मिलना, उनसे इस पावन महीने में एक संदेश सबको देना बहुत आवश्यक होता है। अभी जैसा शवदत्त साहब ने कहा कि एक कायदा और सुव्यवस्था के हिसाब से भी ऐसे आयोजन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ उपस्थित
हम सभी को बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ से हमें निमंत्रित किया जाता है और आप लोगों के साथ हमें शरीक होने का जो मौका मिलता है वो हमें बहुत सुकून देता है। इसी प्रकार से हर वर्ष ये आयोजन होता रहे। एक बड़ा आयोजन था, मुझे मालूम था, पर बारिश के कारण इसे हॉल में लिया गया, पर आयोजन होना बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी प्रकार आप सब आयोजन करते रहेंगे। हम सदैव आपके साथ दिल से ठंडा लगा कि हम सदैव आपके साथ हैं। फिर से आपको इस पवित्र महीने की आपको सभी को शुभकामना देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद गुरुद्वारे से हरप्रीत सिंह साहब, मैं इनसे विनती करता हूं कि अपने विचार व्यक्त करें। मैं आप सभी का हार्दिक दिल से अभिवादन करता हूँ और ये कामठी की परंपरा रही है भाईचारे की। आज जो इन्होंने सभी समाज के लोगों को यहाँ आमंत्रित करके अपना बड़ा दिल दिखाया है और समाज के लोगों ने भी इनके आमंत्रण को स्वीकार करके अपना बहुत बड़ा दिल दिखाया है। और ये कामठी की परंपरा है, कोई नई बात नहीं है। इतनी घनी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद और हिंदू आबादी कम होने के बावजूद आपसी प्रेम प्यार और सौहार्द का जो वातावरण पिछले 9 साल में मुझे कामठी में आए, मैं 9 साल से देख रहा हूँ। पहले भी ये परंपरा यहाँ की रही है, इस सौहार्द हमेशा कायम रहा। मैं अनवर सिद्दीकी साहब जी की बात में कुछ बात रखना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है रोज़े के बारे में कि रोज़ा रखना सिर्फ भूखा रहना नहीं है। रोज़ा आपको प्रेरणा देता है कि जैसे आप अपनी भूख पे कंट्रोल करते हैं ना, ऐसे आपको अपनी बुरी भावनाओं पर भी कंट्रोल करना है। ये रोज़े का उद्देश्य है और मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। पर मैं ये बताना चाहता हूँ, सिख कम्युनिटी में, सिख धर्म में जो उद्देश्य इन्होंने बताया है ना, मैंने जब उसको ध्यान से सुना तो मुझे याद आई ये बात कि सिख कम्युनिटी में कोई रोज़ा नहीं है, कोई उपवास नहीं है, कोई व्रत नहीं है 365 दिन में। लेकिन आप देख लीजिए 2% की आबादी है और लगभग रोज़ 8 करोड़ लोग गुरुद्वारों में लंगर ग्रहण करते हैं। लगभग 8 करोड़। कोई रोज़ा नहीं है उनका, लेकिन जो उद्देश्य उन्होंने रोज़ा का बताया है, मैं देख रहा हूँ सिख कम्युनिटी उसका पालन कर रही है, उसको निभा रही है। मैं अमृतसर गया, बहुत भीड़ देखकर मैंने एक दुकानदार से पूछा कि आज कितनी पब्लिक होगी। उन्होंने कहा कम से कम भी 4.5 लाख रोज़ की पब्लिक। और सिर्फ एक गुरुद्वारा नहीं है अमृतसर में, अमृतसर के अंदर ही कम से कम 20 से 25 ऐसे गुरुद्वारे जहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता है। पूरे पंजाब में हज़ारों हैं, पूरे दुनिया में हज़ारों गुरुद्वारे हैं। जो चीज़ों को इन्होंने बताया, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस्लाम में रोज़ा की शुरुआत हुई, हिंदू मत में व्रत उपवास की शुरुआत हुई है, वो उद्देश्य पूरा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मन के हम खाने के लिए मन को रोक सकते हैं, ऐसे ही अपनी जो बुरी भावना है, दुर्भावना है, इनको भी रोकना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, अपना भला के साथ साथ दूसरे का भला भी सोचना है। और मैंने देखा है ये बात, मैं पिछले साल 2 साल पहले की बात है, GRC में एक बहुत बड़ा बैसाखी अभी आ रही है 14 तारीख को, उसका प्रोग्राम था जिसमें ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब सभी वहाँ उपस्थित थे।
और वहाँ पर एक भाषण के दौरान मैंने ये जब बात कही कि इस बात को सिख धर्म अच्छे से समझता है कि अपने साथ साथ लोगों का भला कैसे करना है। आज़ादी की लड़ाई में अगर कुर्बानियाँ देखें ऑन रिकॉर्ड 87% कुर्बानी सिख कम्युनिटी की है और आबादी है सिर्फ 2%। तो जो इन्होंने बात कही है वो बात हम सब में आनी चाहिए। हम अपने साथ साथ अपने पड़ोसी का, अपने भाई बंधु का, अपने देश का भला सबसे पहले रखना है। हमें अगर देश एक रहेगा तो हम एक रहेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत ज़रूरी जोड़ना चाहता हूँ। हम एकता की बात करते हैं, दरअसल एकता की बात ना करके, एकता का मतलब ये होता है, अक्सर उदाहरण दिया जाता है कि बहुत सारी पतली पतली लकड़ियों को अगर आप जोड़ दोगे तो उस लकड़ी को कोई तोड़ नहीं पाएगा, वो लकड़ी का गट्ठा बन जाएगा, उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। ऐसे हम सबको इकट्ठा होना है। पर मेरा सोचना अलग है। मैं सोचता हूँ कि हम सब इकट्ठे ही हैं, बस टूट ना जाए, इस बात का ख्याल रखें। हम कोई छोटी छोटी काड़ियाँ नहीं है, लकड़ियाँ नहीं हैं, हम एक बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठा है, एक तना है। इस तने को कोई नफरत की कुल्हाड़ी से काट कर छोटे छोटे टुकड़े ना कर दे, इस बात का हमको ख्याल करना है। हमको एक होने की ज़रूरत नहीं है, हमको अलग होने से रुकना है। और अगर जिस दिन ये बात हमको समझ में आ गई कि हम एक हैं, सबके अंदर लाल रंग का खून है, सबकी 2 आँखें हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, हर चीज़ सब इससे समान है। भले वो स्त्री हो, भले पुरुष हो, भले वो गरीब हो, अमीर हो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध, किसी भी कम्युनिटी का हो, हम तो एक ही हैं। एक होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को अलग होने से रोकना पड़ेगा। और जो नफ़रत की कुल्हाड़ी से हमको अलग करना चाहते हैं, उन ताकतों को रोक कर हमको एक बना रहना पड़ेगा। और जो उपराला, जो प्रोग्राम इस मुस्लिम कम्युनिटी ने किया है, ये बहुत ही सराहना योग है, इसकी सराहना करनी चाहिए। और ऐसा हर एक समाज में होना चाहिए। समाज वालों को बड़ा दिल दिखाकर बाकी समाज के लोगों को बुलाना चाहिए और बाकी समाज के लोगों को भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनके प्रोग्राम में जाना चाहिए। इतना ही कहकर, हो सकता है कोई बात ऐसी निकल गई हो जो किसी को बुरी लगी हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर इनके में जो भी प्रोग्राम इन्होंने किया है, अनवर सिद्दीकी जी ने बहुत सारी बातें और मेरे भाइयों ने जो बातें की हैं, ये बातें सब समझने वाली हैं, अपने जीवन में उतारने वाली हैं। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।